चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और क्यों जरूरत पड़ा डाइलेक्ट्रिक का दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, क्या जरूरत पड़ा, क्यों जरूरी पड़ा ये, ठीक है। उसके बाद ये भी देखेंगे कि इसका एडवांटेज क्या हुआ, ठीक है। तो सारी चीजें देखेंगे, डेरिवेशन देखेंगे, ऑलमोस्ट सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। चलिए ये क्लास स्टार्ट। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं स्क्रीन पे, जो कि है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, ठीक है। तो आप लोग को जब मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला जब डेरिवेशन आपको करवाया था, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो पैरेलल प्लेट, मतलब दो प्लेट रखे थे कैपेसिटर का, ठीक है। एक में था आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरे में था नेगेटिव, ठीक है। तो आप लोग को कभी ऐसा लगा कि सर ये दोनों आपस में अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, और जो फोर्स से अट्रैक्ट करेगा उस फोर्स का वैल्यू भी हम लोगों ने डिराइव कर रखा है, Q² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, है ना। तो अगर ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर लेते हैं तो जो एग्जिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर जो है ना वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब ये एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो फिर हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग जो यहाँ पे वैक्यूम एयर रख रहे थे, अब यहाँ पे कोई मीडियम रखेंगे, उस मीडियम का नाम है डाइलेक्ट्रिक। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर डाइलेक्ट्रिक है क्या। तो डाइलेक्ट्रिक वो होता है जो करंट को अलाउ नहीं करता, डू नॉट अलाउ करंट, ठीक है। तो अलाउ करता क्या है, अलाउ करता है डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक ऐसा मटेरियल है जो करंट को अलाउ नहीं करता है बट इलेक्ट्रिक फील्ड का डेवलपमेंट करवाता है। तो आप लोगों ने क्या सुना होगा, कंडक्टर के बारे में सुना होगा, है ना, सेमी कंडक्टर के बारे में सुना होगा, इंसुलेटर के बारे में सुना होगा, ठीक है। और अब सुन रहे हो आप लोग डाइलेक्ट्रिक। अब किसी किसी बुक में लिखा हुआ है कि ये डायरेक्टली जो डाइलेक्ट्रिक है वो इंसुलेटर है, कोई कह देता है ये सेमीकंडक्टर है, ठीक है, कोई कहता है ये सेपरेट है। तो हम क्या करेंगे, इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। हम ये जानेंगे कि डाइलेक्ट्रिक का काम क्या है, वो कितने टाइप के होते हैं। तो ये तो देख लिया कि अलाउ को करंट को अलाउ नहीं करता, मतलब इंसुलेटर वाला कुछ कुछ प्रॉपर्टी है इसमें, एंड अलाउ द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डेवलपमेंट कराता है बिना उसके फ्लो करवाए हुए, ठीक है। तो एक चीज तो बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात अब ये दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक काम करो, कंडक्टर क्यों नहीं डाल सकते इसके बीच में, कंडक्टर क्यों नहीं डाल सकते, ये क्वेश्चन उठ रहा है। अब कंडक्टर अगर तुम डालते हो तो जैसे मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये रैंडमली सारे चार्ज होते हैं इधर, है ना, न्यूट्रलाइज मैनर में है। अगर जैसे ही हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया कंडक्टर के ऊपर, तो अब क्या होगा, ये जो प्लस माइनस वाला जो चार्ज था, ठीक है, वो क्या करेगा, एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो जो यहाँ पे नेगेटिव वाला पार्ट था वो इधर आ जाएगा, जो पॉजिटिव वाला पार्ट था वो इधर चला जाएगा। अब यहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं दिख रहा, तो ये अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये जो अंदर का जो अपोजिट डायरेक्शन में बना है और एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसलिए बोलते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो होता है इन केस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इसलिए कंडक्टर को हम लोग नहीं रखेंगे, काम ही नहीं होगा, कैंसिल आउट ही कर देगा। तो हम लोग को क्या करना है कि कैंसिल आउट नहीं करना है, इसका इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट को कम करना है, पूरा का पूरा कैंसिल आउट नहीं करना है। इफेक्ट को अगर कम करेंगे तो हम क्या करेंगे, ज्यादा चार्ज उसको दे पाएंगे, और ज्यादा चार्ज दे पाएंगे तो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगा, है ना, वही तो करना है। तो इसलिए हम लोग डाइलेक्ट्रिक का यूज करते हैं, क्लियर है।
अब चलिए डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप्स के होते हैं वो देखते हैं। डाइलेक्ट्रिक मेनली टू टाइप के होते हैं। पहला होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर। ठीक है, ये जो पोलर है हमें पता कैसे चलेगा सर ये पोलर है? तो पोलर में जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो सेपरेट होता है, जैसे ये ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट होता है। नॉन पोलर में कोइंसाइड करता है एक ही पॉइंट में, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो अगर ये पहले से ही पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट होता है तो इसको बोल सकते हैं कि ये परमानेंट डाइपोल एग्जिस्ट करता है। परमानेंट डाइपोल एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे नहीं है तो ये क्या करता है? परमानेंट, डज नॉट हैव द परमानेंट डाइपोल मोमेंट, है ना? दैट इज कॉल्ड द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इसमें नहीं होता, नॉट हैविंग परमानेंट डाइपोल। ठीक है, चलिए ये बातें तो क्लियर हो गई। एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है मेरा CO2, इसके लिए नेगेटिव, इसके लिए पॉजिटिव, और इसका हो जाएगा H2O2, जो सिंगल सिंगल होता है वो होता है हमारा नॉन पोलर। ठीक है, चलो ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इसका हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक का यूज क्यों कर रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक का इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज करना है। ठीक है, विदाउट चेंजिंग डिस्टेंस एंड एरिया ऑफ कैपेसिटर। हमें पता है, हमें फॉर्मूला पता है कि अगर सर वहां पे जो फॉर्मूला मैंने डिराइव करा था वहां पे डिस्टेंस नीचे था डिनोमिनेटर में, अगर डिस्टेंस तुम बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जा रहा था? घट जाएगा। तो इसलिए हम लोग दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम लोगों ने बोला था एकदम मिनिमम डिस्टेंस में रखेंगे, है ना? उसके बाद एरिया, अगर एरिया तुम बढ़ा दोगे तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो अगर एरिया बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। बट हम लोग को ये दोनों काम नहीं करना है, हमको ये दोनों काम नहीं करते हुए कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ानी है, इसलिए हम लोग डाइलेक्ट्रिक यूज करेंगे। चलिए यहाँ तक तो बात क्लियर आई। अब क्या करते हैं हम लोग, ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, अंदर में अभी हम लोग कुछ नहीं, मतलब कि अभी कोई मीडियम नहीं रखते, कोई मीडियम नहीं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो कोई मीडियम नहीं है तो मतलब, और डी डिस्टेंस में, तो मतलब हम लोगों ने वैक्यूम एयर पे रखा हुआ है। ठीक है, देयर इज नो मीडियम। तो फिर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार ई नॉट ले रहा है। जब मैंने डिराइव करा तो वहाँ पे ई लिया था, ठीक है, यहाँ पे ई नॉट ले रहा है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। ई नॉट लिया यहाँ पे तो ये हो जाएगा सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इक्वेशन नंबर। तो ये जो सिग्मा नॉट हमारा है इसको बोलते हैं फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर है? चलो अब क्या करा हमने, अब हम डाइलेक्ट्रिक ले रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर कौन सा डाइलेक्ट्रिक लोगे, पोलार लोगे, नॉन पोलार लोगे, है ना? तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे लूंगा नॉन पोलार। नॉन पोलार लेने से क्या फायदा हुआ कि वो कोइंसाइड करता है एक ही पॉइंट में, बट जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दूंगा तो ये क्या करेगा, ये सेपरेट हो जाएगा। देखो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है ना, फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला पार्ट इधर आ जाएगा, पॉजिटिव वाला पार्ट इधर चला जाएगा, है ना? तो थोड़ा सा डायग्राम में ना आप लोगों के लिए बड़ा बना दो, ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, और यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, हम लोगों ने क्या रखा था, नॉन पोलर, तो नॉन पोलर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ई नॉट, तो फिर क्या करेगा, तो ये हो जाएगा आपका इधर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है ना, तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव
अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में क्या कर लेगा, कैंसिल आउट कर देगा, नेगेटिव पॉजिटिव है ना। तो फिर बचेगा क्या यहाँ, बचेगा सिर्फ हमारे पास सिर्फ बचेगा अंदर में नेगेटिव 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 और पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। क्लियर है। तो ऊपर में हमारा जा रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, तो अंदर में भी ये पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, दैट इज ई मान लिया हम लोग। यहाँ तक बातें क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब ये जो सेपरेट हुआ इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। तो पोलराइजेशन यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोलराइजेशन को क्या लिख सकते हैं हम लोग। अब ये सेपरेट हुआ तो एक डायपोल मोमेंट आपको लग रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक डायपोल मोमेंट लग रहा है। तो हम लोग पोलराइजेशन को क्या लिखेंगे, पोलराइजेशन को लिखेंगे पर यूनिट वॉल्यूम कितना डायपोल मोमेंट उसने सेट करा है ना, पर यूनिट वॉल्यूम कितना डायपोल मोमेंट उसने सेट करा, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू Q इंटू 2a मेरा वो था क्या बोलता है उसको, डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस टू d माना है तो Q इंटू डी हो जाएगा। और वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये आपका लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया हो गया, ये हमारा डी हो गया, तो a इंटू डी हमारा P, डी कैंसिल आउट हो गया। तो P इक्वल्स टू आपका क्या हो गया, Q अपॉन a। अब जरा ध्यान से देखिएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Q अपॉन a। तो फिर Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए अपॉन ए। ए कैंसिल आउट हो गया, तो P इक्वल टू हो गया सिग्मा। आया समझ में। अब किसी किसी बुक में जो सिग्मा को बेस में B डाल देता है, तो B का मतलब गया बाउंड, ठीक है। तो फिर हम लोग सिग्मा B को क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये इसको बाउंड क्यों बोल रहा है। देखो यहाँ पे क्या है ना, पॉजिटिव नेगेटिव है यहाँ पे, तो जिसके कारण ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वो बाउंड हो गया, तो इसलिए उसको बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब लोग निकालेंगे नेट फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक, नेट फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक। तो नेट फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक हमारा क्या हो जाएगा, नेट E इक्वल्स टू E नॉट माइनस EB। तो E नॉट का हमको फॉर्मूला पता है, स्टार्टिंग में लिखा था जो वैक्यूम वाला था, सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस EB का क्या लिखेंगे, सिग्मा B अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये ले लो एलसीएम, एप्सिलॉन नॉट तो ये सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा B है ना। तो ये जो हम लोग लिख सकते हैं इसको E इक्वल्स टू जो सिग्मा B है उसको P तो लिख ही सकते हैं, अभी उन्होंने डिराइव करा था, ये B जो है उसको P लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे सिग्मा नॉट माइनस P अपॉन एप्सिलॉन, इसको इक्वेशन नंबर 2 देख करके यही मेरे, ठीक है। इसके बाद आगे क्या देख रहे हैं हम लोग ये देख रहे हैं व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट वेरी हाई। अगर मैं उसको वेरी हाई नहीं करता हूँ, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट वेरी हाई, अगर ये बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है तो फिर क्या होगा, तो जरा ध्यान से देखिएगा डायग्राम पे। अगर ये ज्यादा हाई नहीं होगा तो अंदर जो पोलराइजेशन होगा वो कम होगा, फिर है ना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये उतना ज्यादा पोलराइजेशन होकर के डायपोल मोमेंट सेट करना स्टार्ट कर देगा। तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अगर E नॉट इज नॉट वेरी हाई तो हमारा जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E हो जाएगा, जो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था, है ना। तो P अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो यहाँ कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट इस बार आ रहा है स्काई E एप्सिलॉन नॉट E। अब ये स्काई E क्या है, पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे,
स्काई ई को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो इस ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है टॉलरेंस पावर। अब आप बोलोगे टॉलरेंस पावर कैसा हुआ सर? तो देखो, दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले लिया हमने, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल D1 हो गया, दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल D2। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 100 है, यहाँ पे भी 100। ठीक है, यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू है 5, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू है 5, तो ये इसको कैंसिल आउट करके क्या दे रहा है? ये इसको कैंसिल आउट करके दे रहा है 20, और ये इसको कैंसिल आउट करके दे रहा है 10। तो कौन सबसे ज्यादा कैंसिल आउट कर रहा है? तो D2 कर रहा है सबसे ज्यादा कैंसिल आउट, तो इसके पास टॉलरेंस पावर ज्यादा होगी। ठीक है, तो ससेप्टिबिलिटी का मतलब यही। चलिए इसको रब करते हैं हम लोग यहाँ। तो देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, अब इस P का वैल्यू को, ये इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग पुट कर दे रहे हैं इस पे। तो क्या लिखेंगे? E इक्वल्स टू सिग्मा नॉट माइनस स्काई E एप्सिलॉन नॉट E अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट को हमने उधर भेज दिया, तो E एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू सिग्मा नॉट माइनस स्काई E एप्सिलॉन नॉट E। अब इसको उधर लेके जाएंगे, E एप्सिलॉन नॉट प्लस स्काई E एप्सिलॉन नॉट E इक्वल्स टू सिग्मा। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेंगे? E एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 1 प्लस स्काई E इक्वल्स टू सिग्मा। अब जरा ध्यान से देखिए, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ये जब दोनों कांस्टेंट है तो इसको मिला करके एक कांस्टेंट हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे मीडियम भी यूज हो रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली फिर क्या लिखेंगे? वो लिखेंगे E एप्सिलॉन मीडियम, अगर फ्री स्पेस तो नोट लगता है, यहाँ पे हो गया सिग्मा। ठीक है, अब जरा मुझे बताइए कि सिग्मा नॉट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था? E नॉट इक्वल्स टू सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा नॉट लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिग्मा नॉट लिखना है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो E नॉट एप्सिलॉन नॉट, है ना? तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E नॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आऊँ, E इक्वल्स टू E नॉट, और इसको E वाले टर्म को मैं ऐसे लिख दूं, तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई ही होगा। तो इस पूरे टर्म को चैप्टर 1 में याद कीजिए, हम लोग क्या बोलते थे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको K से रिप्रेजेंट करते थे। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू K, है ना? तो लिख सकते हैं E इक्वल्स टू E नॉट अपॉन K। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से ये पता चल रहा है कि डिक्रीज हो रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिवाइड में है, तो ऑब्वियस सी बात है वो डिक्रीज करेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग देखते हैं कैपेसिटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑन सी। एक तो देख लिया हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या होता है, अब हम लोग देखना है कैपेसिटर के ऊपर इफेक्ट ऑन सी हमें देखना। तो काफी आसान है, when there is vacuum, अगर वैक्यूम की हम बात करें तो C नॉट इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये पहले से हम डिराइव कर रखे हैं। अगर हम स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होगा? सिर्फ एप्सिलॉन नॉट हटा गया, एप्सिलॉन आ जाएगा। when slab is introduced, तो जब स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे तो C इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? A एप्सिलॉन अपॉन D। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 2 डिविजिबल बाय इक्वेशन 1। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा C नॉट इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D, और इधर हो जाएगा आपका, अच्छा ये C ऊपर रखा तो एप्सिलॉन नॉट वाला नहीं पार्ट आएगा, एप्सिलॉन वाला पार्ट आएगा, है ना? और नीचे क्या लिखेंगे? A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये आप लोग मत गलती करना जो मैं गलती कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं आपका टीचर भी गलती करेगा तो आप भी करेंगे, है ना? तो ये हो गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभी हम लोगों ने देखा था, इसको K बोल सकते हैं,
तो बोल दिया के, तो सी क्वेश्चन क्या हो गया के सी नॉट। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है वो हमारा मल्टीपल में। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, एट लास्ट हम लोग कंक्लूड ये कर रहे हैं कि हम लोग विदाउट चेंजिंग लाइक न डिस्टेंस को चेंज किया, न एरिया ऑफ कैपेसिटर को चेंज कर दिया, नहीं किया, और हम लोग कैपेसिटेंस भी इंक्रीज कर दिए। ठीक है, आई होप स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीजें आप लोगों को बताई, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू वीडियो के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए और स्टे होम, स्टे सेफ।